नमस्कार मित्रों, हम फिर मिल रहे हैं। पिछली वीडियो में मातृभूमि कविता के प्रथम 6 पंक्तियों पर हमने विचार किया था। आप जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त एक देश प्रेमी कवि है और मातृभूमि उनकी कविता है जिसमें मातृभूमि के प्रति कवि की प्रेम भावना व्यक्त हुई है। कविता की प्रथम 6 पंक्तियों में कवि ने अपने देश की सुंदरता और रूप माधुरी का ही चित्रण किया है। तो चलें एक बार और हम देखेंगे मातृभूमि के सौंदर्य का गुप्त जी ने किस प्रकार वर्णन किया है। देखिए, कवि के मत में इस हरी भरी धरती के ऊपर आकाश रूपी नीला वस्त्र अत्यंत सुंदर लग रहा है। सूर्य और चंद्र तेरे मुकुट के समान है और मेखला के समान समुद्र तुम्हें घेर रहा है। यहाँ की बहती नदियां देश और देशवासियों के प्रति तेरा प्रेम प्रवाह है। सारे के सारे फूल और तारे तेरे आभूषण है। पक्षियों का समूह तेरी वंदना करने वाले हैं। शेष नाग के फन रूपी सिंहासन पर तू विराजमान है। बादल सब मिलकर तेरे ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। वास्तव में हे मातृभूमि, तू सर्वेश के सर्व गुणों से युक्त एक मूर्ति है। ईश्वर की इस सुंदर मूर्ति पर हम भारतवासी अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं। देखिए, इन पंक्तियों में अपनी जन्मभूमि पर यानी कि भारत भूमि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार होने वाले सच्चे देश प्रेमियों की भावना का ही चित्रण हुआ है। अब हम अगले 6 पंक्तियों की ओर जाएंगे। उसके पहले एक बार हम वो गीत सुनेंगे जिसमें कवि देश प्रेम से भाव विभोर होकर गा रहे हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। नदियाँ प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। वंदे जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। वंदे जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। करते अभिषेक पयोद है। बलिहारी इस वेश की करते अभिषेक पयोद है। बलिहारी इस वेश की है। मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की है। मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए।
जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही से अचल देख अपनाएगी। फिर अंत समय तू ही से अचल देख अपनाएगी। है मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। है मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। तो दोस्तों, अब हम कविता के अगले 6 पंक्तियों पर विचार करेंगे। ये है पंक्तियां, देखिए। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। अब हमें कविता पर गहराई से चर्चा करना है। इसके लिए सबसे पहले कवितांश में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों का परिचय पाना है। अपने नोटबुक में लिख डालिए। देखिए, पहला शब्द है रज। रज है धूली या धूल। अगला है लोटना। लोटना का मतलब है लुटकना। मलयालम में कहते हैं उरुളുക। और लोट लोट कर है लुढ़क लुढ़क कर, यानी कि उरुंड उरुंड। अगला शब्द है घुटना। इसका मतलब है अंग्रेजी में हम कहते हैं नी, कालमुट। मलयालम में कालमुट कहते हैं। तो आगे देखिए, अगला है सरकना। सरकना है रेंगना। मलयालम में निरंगुക, इഴയുക। अगला है हीरा। हीरा का अर्थ है अंग्रेजी का डायमंड। अगला शब्द है हर्षयुत। हर्ष का मतलब आप जानते हैं, हर्ष है खुशी, और हर्षयुत का मतलब बनता है खुशी के साथ। अगला शब्द है गोद। गोद है लैप, അമ്മയുടെ മടിത്തട്ട്। अगला है
निरखना। निरखना का अर्थ है देखना। अगला है मग्न। मग्न का अर्थ है लीन। तो अगला है मोद। मोद का अर्थ है हर्ष या खुशी। तो इतना है यहां के अपरिचित शब्द। एक बात आपको याद में रखना है, आपके पाठ्यपुस्तक के पन्ना संख्या 13 में इस पाठ से संबंधित सभी शब्दों का प्रसंगार्थ दिए हुए हैं। आपको इसकी भी सहायता लेना है। अब हम कवितांश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जिसके रेजुमे लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसके रेजुमे लोट लोट कर बड़े हुए हैं। यहां कवि कहते हैं जिसके रेजुमे, यानी कि जिस मातृभूमि के रेजुमे। यहां रेजु है धूली या धूल या मिट्टी, और लौटना माने लुढ़कना। तो कहने का मतलब है मातृभूमि के धूली में लुढ़क लुढ़क कर ही हम बड़े हुए हैं। ये मातृभूमि जो है, इस मातृभूमि के धूली में लुढ़क लुढ़क कर ही हम बड़े बन गए हैं। और देखिए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरकना। यहां सरकना का मतलब है रेंगना। हम जानते हैं रेंगना। तो इस मातृभूमि की मिट्टी में अपने घुटनों के बल सरक कर, इस मातृभूमि की मिट्टी में अपने घुटनों के बल सरक सरक कर, यानी कि रेंग रेंग कर ही हम बड़े हुए हैं। यहां देखिए, आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होकर धरती में आ जाता है, अपनी मां की गोद में से इसी धरती पर ही वह पैर रखता है। मां के गोद में से धरती पर वह पैर रखता है। फिर क्या होता है? फिर वह बच्चा धीरे धीरे चलना शुरू करता है ना? बच्चा चलना शुरू करता है। बीच बीच में वह धरती में गिर भी जाता है। चलते समय बीच बीच में वह गिर भी जाता है और उठकर खड़ा भी हो जाता है। जब वह धरती में गिरता है, उठता भी है, उठकर खड़ा होता है। दुनिया में जितनी ही महान व्यक्ति है, हमें याद रखना है, दुनिया में जितने ही महान व्यक्ति है, सभी का बचपन इसी प्रकार गुजरा है। इस मातृभूमि की मिट्टी में गिरकर, घुटनों के बल चलकर, सरक सरक कर और गिरकर, फिर घुटनों के ही बल उठ खड़े होकर ही सब महान बन गए। इसीलिए कवि यहां कहते हैं, इस मातृभूमि की मिट्टी में अपने घुटनों के बल पर सरक सरक कर ही हम बड़े हुए हैं या खड़े होने के लायक बने हैं। मातृभूमि की मिट्टी में सरक सरक कर ही हर व्यक्ति खड़े होने के लायक बने हैं। आगे देखिए, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। सुनिए, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। कवि कहते हैं, परमहंस के समान सब सुख यानी सारी खुशियां पाए। मतलब है, परमहंस को जो सुख प्राप्त हुआ है, वही सुख सबों ने प्राप्त किया है। इस धरती में जन्म लेकर परमहंस को जो सुख प्राप्त हुआ है, वही सुख सबों ने प्राप्त किया है। यहां परमहंस को आप जानते हैं, परमहंस है श्री राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु भी हैं। वे भारत के विख्यात दार्शनिक हैं। अब आपके मन में जरूर एक शंका आएगी, जरूर एक शंका
आपके मन में आएगी, वो यह है कि परमहंस को कौन सा सुख प्राप्त हुआ है ना। कवि कह रहे हैं परमहंस सम सब सुख पाए। तो हमें यह सोचना चाहिए कि परमहंस को कौन सा सुख मिला है। मित्रों, यह जानने के लिए पहले हमें सुख का मतलब जानना है। पहले हमें सुख का मतलब जानना है। सुख क्या होता है? सुख हमारे राय में जिसके पास धन दौलत है, बड़ा घर है, बढ़िया गाड़ी है, एसी है, फ्रिज है, आदि सब कुछ है, वही सुखी है। इसी प्रकार के धनी लोगों को ही हम सुखी कहते हैं। मगर हमें जानना है ये सारी चीजें जो है ये सब क्षणिक है, क्षण में नष्ट होने वाले हैं। ये सब बाहरी सुख देने वाली चीजें हैं। जब ये नष्ट हो जाता है, जब ये चीजें नष्ट हो जाता है, हमारा सुख दुख में बदल जाता है। कहने का मतलब है जो बाहरी सुख है, जो दिखावे का सुख है, ये जो बाह्याडंबर का सुख है, वो सच्चा सुख नहीं। वह नष्ट हो जाएगा, वो हमेशा के लिए रहेगा नहीं। अब भी आप सोचते होंगे, तो ये सच्चा सुख क्या होता है ना। तो सच्चा सुख वही है जो कभी नष्ट नहीं हो जाता, जिसकी चोरी नहीं की जा सकती, वही सच्चा सुख है। सच्चा सुख वही है जिसकी चोरी नहीं की जा सकती या जो कभी नष्ट नहीं हो जाता। तो कौन सा सुख है? वह सच्चा सुख। क्या होता है यह सच्चा सुख? मित्रों, वो सुख है ज्ञान, यानी ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर के बारे में जानकारी, परम सत्य का ज्ञान, वही सच्चा सुख है। तो जो ईश्वर को जानता है वो किसी भी नश्वर सुखों के पीछे नहीं जाता। जो ईश्वर को या भगवान को पहचानता है, जानता है, या जिसको आत्मज्ञान है, वह इस प्रकार के बाह्याडंबर के पीछे या बाहरी सुखों के पीछे नहीं जाता। उसका जीवन लक्ष्य बनता है मानव सेवा या समाज सेवा, वही उसका जीवन लक्ष्य बनता है। ऐसा एक महान व्यक्ति है श्री रामकृष्ण परमहंस। मानव सेवा को ही उन्होंने अपना जीवन लक्ष्य माना है। रामकृष्ण परमहंस मानव सेवा को ही अपना जीवन लक्ष्य माना है। इसीलिए ही उन्हें आनंद प्राप्ति हुआ है। അതായത് അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുഖം. അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുഖം. ആധ്യാത്മികമായ അറിവ് നേടുന്നവൻ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖവും. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. यहाँ एक और बात हमें जानना है, वो है रामकृष्ण परमहंस को आध्यात्मिक ज्ञान उसके बाल्यकाल में ही प्राप्त हुआ है. रामकृष्ण परमहंस को आध्यात्मिक ज्ञान उनके बाल्यकाल में ही प्राप्त हुआ है. इसके संबंध में हमारे पाठ्यपुस्तक में कविता के नीचे कुछ दिया हुआ है. वो इस प्रकार है. 6 साल की उम्र में एक दिन रामकृष्ण परमहंस खेतों में घूम रहे थे. 6 साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस एक दिन खेतों में घूम रहे थे. इस समय
आकाश में बगुलों के दल उड़ रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, वे एक प्रकार की सुषुप्ति में अर्थात परमानंद की अवस्था में पहुंच गए। जब आकाश में उड़ते बगुलों को परमहंस ने देखा, तब वह सुषुप्ति में हो गए, एक प्रकार के परमानंद की अवस्था में पहुंच गए। उनका अंतर मन जागृत हुआ। इस अवस्था में उन्हें अपरिमित आनंद और शांति का अनुभव हुआ। रामकृष्ण परमहंस को अपरिमित आनंद और शांति का अनुभव हुआ 6 साल की उम्र में। उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति मिली। इस आध्यात्मिक अनुभूति ने उनके जीवन को नई दिशा दी। इस आध्यात्मिक अनुभूति रामकृष्ण परमहंस के जीवन को एक नई दिशा दी। याद रखिए, अनेकों महान लोग भारत भूमि में जन्म लिए हैं। अब हम इस पंक्ति की ओर एक बार और जाएंगे, एक बार और विचार करेंगे। कवि कह रहे हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। मतलब है, जिस प्रकार का सुख, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, हमने कहा, तो जिस प्रकार का सुख परमहंस को बाल्यकाल में प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार का सुख और शांति यहाँ के हर भारतवासी को प्राप्त हुआ है। जो सुख परमहंस को अपने बाल्यकाल में ही प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार का सुख हर भारतवासी को या भारत में जन्म लिए हर व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। इस पुण्य भूमि भारत में जिन लोगों ने जन्म लिया है, इस पुण्य भूमि में जिन लोगों ने जन्म लिया है, सबके सब रामकृष्ण परमहंस के समान ही परमानंद पाए हैं। आगे देखिए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। यहां भी रामकृष्ण परमहंस की बचपन की घटना से ही संबंध है। रामकृष्ण परमहंस की बचपन की घटना से ही इस पंक्ति का संबंध है। यहाँ उन्हें ही धूल भरे हीरे कहते हैं। 6 साल की उम्र में, हम जानते हैं, 6 साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के बल पर वे श्रेष्ठ आध्यात्मिक आचार्य बन गए। भारत के गांव में जन्म लेकर 6 साल की उम्र में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति पाकर वे आध्यात्मिक आचार्य बन गए। इसीलिए ही उन्हें हीरे कहते हैं। हीरे भी मिट्टी से ही हम लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ है। हीरे चमकते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के कारण चमक रहा है पूरे विश्व में, इसीलिए ही उन्हें हीरे कह रहा है। उसी प्रकार इस धरती में, इस मिट्टी में जितने ही महान लोग जन्म लिए हैं, सबके सब हीरे के समान चमकते हैं। इस मिट्टी में जितने ही महान लोग जन्म लिए हैं, सबके सब हीरे बन गए हैं या हीरे के समान चमकते हैं। मातृभूमि से कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करके, मातृभूमि से कई प्रकार के अनुभव प्राप्त करके ही सब महान बन गए हैं या हीरे बन गए हैं या हीरे के समान बन गए हैं। आगे देखिए, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। यह हर्षयुत है, हर्ष या खुशी के साथ। हर्षयुत है हर्ष या खुशी के साथ। कवि कह रहे हैं, हम खुशी के साथ खेले और कूदे, हम
खुशी के साथ इस मातृभूमि में खेले और कूदे। जिसकी प्यारी गोद में, अर्थात इस मातृभूमि की गोद में, इस मातृभूमि की प्यारी गोद में खेल कूद कर हम आनंद का अनुभव करते हैं। इस मातृभूमि की गोद में खेल कूद करके हम आनंद प्राप्ति कर रहे हैं। देखिए, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख कर, माने हे मातृभूमि या हे भारत माता तुझको देख कर। निरखना का मतलब है देखना। तो हे मातृभूमि तुझको देख कर मग्न क्यों न हो मोद में, अर्थ है मोद या खुशी में हम मग्न या लीन हो जाते हैं। अर्थात मातृभूमि को देखकर हम खुशी में या मोद में लीन हो जाते हैं। मतलब है, हे मातृभूमि तुझको देखते ही, मातृभूमि को देखते ही हम भारतवासी अत्यधिक खुश हो जाते हैं, हम आनंद विभोर हो जाते हैं। यह है इन पंक्तियों का आशय। यहाँ मातृभूमि के बारे में कहा है, उसके साथ साथ हमारे बचपन के बारे में भी कहा है। अब आप सोचते होंगे मातृभूमि से हमारा बचपन कैसे जुड़ा है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा मातृभूमि के बारे में और हमारे बचपन के बारे में कहा है। तो शायद जरूर हमारे मन में ऐसी एक शंका आएगी कि मातृभूमि से हमारा बचपन कैसे जुड़ा हुआ है। सोचिए, कैसे जुड़ा हुआ है। आपके परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, मातृभूमि के धूल में लौट कर ही हम बड़े हुए हैं। मातृभूमि के धूल में लौट कर ही हम बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक कर ही हम खड़े हुए हैं। इस मातृभूमि में घुटनों के बल सरक कर ही हम खड़े हुए हैं और बचपन में इसी मातृभूमि से परमहंस के समान सब सुख पाए। हम अपने बचपन में इसी मातृभूमि से परमहंस के समान सारे के सारे सुख पाए हैं और हमारी मातृभूमि की गोद में अत्यंत खुशी के साथ हम खेले और कूदे हैं। इस मातृभूमि में अत्यंत खुशी के साथ हम सब खेले और कूदे हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारा बचपन भी मातृभूमि से जुड़ा हुआ है। अब मैं इन पंक्तियों का आशय संक्षेप में एक बार और बता दूंगा। अभी अभी जो मैंने कहा वो संक्षेप में बता दूंगा। अपनी मातृभूमि की विशेषताएं बताते हुए कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि तेरी धूल में लौट कर ही हम भारतवासी बड़े हुए हैं। हे मातृभूमि तेरे धूल में, तेरे मिट्टी में लौट कर ही हम भारतवासी बड़े हुए हैं। മാതൃഭൂമിയുടെ മണ്ണിൽ കിടന്നുരുണ്ടാണ്, ഈ മണ്ണിൽ കളിച്ചു വളർന്നാണ് ഓരോ ഭാരതീയനും വലുതായത്, ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയത്. तेरी मिट्टी में घुटनों के बल चलते चलते ही हम खड़े होने लायक बन गए हैं. इस मिट्टी में घुटनों के बल पर, बचपन में घुटनों के बल पर चलते चलते ही, सरकते सरकते ही हम खड़े होने लायक बन गए हैं. ഈ മണ്ണിൽ കാൽമുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞാണ് ഓരോ ഭാരതീയനും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തന്നെ പ്രാപ്തനായത്. रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग तेरी मिट्टी को छूते ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके महान बन गए. परमहंस जैसे लोग इस मिट्टी में, भारत भूमि में जन्म लेने के कारण ही महान बन गए हैं. इसी के कारण वे धूल भरे हीरे कहलाए. ഈ മണ്ണിൽ സ്പർശിച്ചതോടുകൂടി
ഈ മണ്ണിൽ പിറന്നു വീണതോടുകൂടി, ഭാരതാംബയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചതോടുകൂടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർക്ക് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ധൂൾ ഭരേ ഹീരെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇസ് മാതൃഭൂമി की प्यारी गोद में हर्ष और उल्लास के साथ हम खेले और कूदे. इस मातृभूमि की गोद में, मातृभूमि की प्यारी गोद में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ हम खेले और कूदे. ഈ മാതൃഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടെ, അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെ, ആനന്ദത്തോടെ ഓരോ ഭാരതീയനും കളിച്ചു വളർന്നത്. हे मातृभूमि, तुझे देखकर हम खुशी में, आनंद में मग्न हो जाते हैं. तुझे देखकर हम खुशी में या आनंद में मग्न हो जाते हैं. അങ്ങനെയുള്ള മാതൃഭൂമി, ഹേ ഭാരതാംബേ, നിന്റെ ദർശനം തന്നെ അത്യന്തം സുഖദായകമാണ്. തന്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നത് പോലും ഓരോ ദേശസ്നേഹിക്കും അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം പകർന്നു നൽകുന്നതാണ്. तो इतना है इन पंक्तियों का आशय. धन्यवाद.